हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, सभी एक बार अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए लिंक को कॉपी करके, ताकि सभी साथी क्लास से जुड़ जाएं। और हाँ गाइज, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम की दृष्टि से हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसके संदर्भ में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए। दोस्तों, इससे पहले जब हम सभी राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में जान रहे थे, वहां पर हमने फिर गोलमेज सम्मेलन की बात की। देन उसके बाद क्या होता है, जुलाई में 1942 जुलाई को क्या होता है, एक बैठक बुलाई जाती है। कांग्रेस एक बैठक बुलाती है। तो इस बैठक को कहाँ बुलाया गया? वर्धा में एक स्थान है वर्धा, इस जगह पर इस बैठक को बुलाया गया। और यहाँ पर सभी ने विचार किया कि देखिए, अंग्रेजों की भलाई इसी में है कि वो भारत छोड़ करके चले जाए। तो इस विचार पर, गांधी जी के इन विचारों पर सभी सदस्यों ने उनका सहयोग किया कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हर हाल में भारतीयों को आज़ाद होना है। अब अंग्रेजों को भारत छोड़ देने में ही भारतीयों की भी भलाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इस बैठक में प्रस्ताव रखा गया, इस प्रस्ताव को नाम दिया गया वर्धा प्रस्ताव। ठीक है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन को हम वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी 8 अगस्त 1942 को। स्थान था मुंबई का ग्वालियर टैंक। ठीक है, यानी मुंबई में 8 अगस्त 1942 में घोषणा की गई, वहां से घोषणा की गई कि हम भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग याद रखेंगे। 8 अगस्त 1942 को घोषणा हुई मुंबई ग्वालियर टैंक से। भारत छोड़ो आंदोलन को हम अन्य किस किस नाम से जानते हैं? तो वर्धा प्रस्ताव, अगस्त आंदोलन और स्वयं स्फूर्त आंदोलन के नाम से हम इस आंदोलन को जानते हैं। अब इनके पीछे कारण क्या है? वर्धा प्रस्ताव नाम क्यों पड़ा? अगस्त आंदोलन क्यों नाम दिया गया? स्वयं स्फूर्त आंदोलन क्यों कहा गया? तो इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है। सबसे पहले जानेंगे वर्धा प्रस्ताव, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों 6 जुलाई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा हो रही थी, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया टॉपिक शुरू करने से पहले। तो वहां पर एक बैठक बुलाई गई जिसमें कि चर्चा हुई इस आंदोलन पर कि हम जो है ऐसे ऐसे सोच रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की सोच रहे हैं। तो फिर 14 जुलाई 1942 में ये प्रस्ताव जो रखा गया था इस बैठक में, ये पारित किया जाता है। ठीक है, ये प्रस्ताव पारित होता है 14 जुलाई 1942 में। और ये प्रस्ताव प्रस्तुत कौन करते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव पारित करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था, कौन पारित करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसको प्रस्तुत करते हैं बैठक में। अब दोस्तों बात करें कि वर्धा प्रस्ताव कैसे नाम पड़ा, ये हमने जान लिया, क्योंकि जहां ये बैठक हुई थी, जहां चर्चा हो रही थी, उस स्थान का नाम वर्धा था। तो इस कारण यहाँ वर्धा प्रस्ताव इसका नाम पड़ा। दूसरा क्या नाम है? अगस्त आंदोलन। क्योंकि ये आंदोलन अगस्त में शुरू हुआ, तो इस आंदोलन का नाम पड़ गया अगस्त आंदोलन। ये इसका नाम अगस्त आंदोलन पड़ने के पीछे कारण था। तीसरा क्या नाम था? स्वतः स्फूर्त आंदोलन। स्वतः स्फूर्त आंदोलन इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि दोस्तों इस आंदोलन के दौरान जितने भी बड़े बड़े नेता थे, जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर प्रमुख नेता थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने। उसके बाद भी जब नेतृत्वहीन हो गई जनता, उसके बाद भी आंदोलन रुका नहीं, लगातार चलता रहा।
जबकि उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। यानी इतनी ऊर्जा थी सभी के मन में अपनी आज़ादी को पाने की, तो यानी सभी स्वतः स्फूर्त यानी स्वतः ही ये आंदोलन चलता रहा बिना किसी नेतृत्व के। जब सभी बड़े नेताओं को यहाँ पर क्या कर लिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस को भली भांति मालूम था कि अंग्रेज आसानी से तो भारत को छोड़कर नहीं जाने वाले, इसीलिए एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा ताकि इनको यहाँ पर जबरदस्ती यहाँ से निकाला जाए। तो दोस्तों, इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा भी दिया था महात्मा गांधी ने कि या तो करो या फिर मरो। ये जो नारा था वो महात्मा गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान दिया था। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि इस आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, कारण क्या था इसके पीछे। तो चलिए जानते हैं इस मैप के हेल्प से ही, इस माइंड मैप के हेल्प से ही कारण क्या था इस अगस्त प्रस्ताव या वर्धा प्रस्ताव या फिर आप कह लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे क्या कारण था। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगस्त प्रस्ताव यानी जो ये प्रस्ताव रखा गया था कि ऐसे ऐसे हम लोग एक आंदोलन शुरू करने वाले हैं, एक तो ये इसका कारण था। दूसरा था जो क्रिप्स मिशन था उसकी असफलताओं के कारण इसका जन्म हुआ था। क्रिप्स मिशन के वजह से भी इसकी शुरुआत मानी जाती है। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे, दोस्तों ये आंदोलन इतना बड़ा था क्योंकि सभी को अपने आप से इतनी हिम्मत मिल रही थी इस आंदोलन में कि इस बार अगर हम आज़ाद हो जाते हैं तो हो जाते हैं, इसके बाद हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हर एक बच्चे के मन में ऐसी भावना थी, राष्ट्र के प्रति इस तरह की भावना जागृत हो चुकी थी। हर कोई सजग था कि अब तो हमें अपने अधिकार चाहिए, अब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन हम नहीं होने देंगे। दोस्तों, यहीं अगर बात करें इसका नेतृत्व किसने किया इस आंदोलन का, तो इस बड़े आंदोलन का नेतृत्व भी महात्मा गांधी जी ने किया। और इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो 9 अगस्त 1942 को होती है। 8 अगस्त 1942 को घोषणा होती है, लेकिन 9 अगस्त 1942 में इस आंदोलन को शुरू कर दिया जाता है। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जो नारा दिया था वह क्या था, करो या मरो। ठीक है, तो ये नारा दिया था किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को। तो दोस्तों, जब इस आंदोलन ने पूरी रफ्तार पकड़ ली, 9 अगस्त को सुबह सुबह महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ मिलकर जब ये घोषणा की तो फिर अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0R चलाया। ठीक है, ऑपरेशन 0R क्या था, तो इस ऑपरेशन को चला करके अंग्रेजों ने क्या किया, गांधी जी समेत जितने भी बड़े नेता थे कांग्रेस के उन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, यानी जितने भी बड़े नेता थे उन सभी को, श्रीमती सरोजनी नायडू, ठीक है, सभी बड़े बड़े नेताओं को क्या कर लिया, यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया था। कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सभी को यहाँ पर ऑपरेशन 0R चला करके 9 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और इन सभी नेताओं को बंदी बना लिया गया था। दोस्तों, मार्ग निर्देशन के अभाव में, क्योंकि जनता अब क्या हो गई, नेतृत्वहीन हो गई, कि जैसे ही आंदोलन शुरू हो गया सभी बड़े नेतृत्वकर्ताओं को, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो मार्ग निर्देशन के अभाव में जनता का जो विरोध था वो और ज़्यादा व्यापक हो गया और जो जन विद्रोह था उसने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया, क्योंकि अब उनको अहिंसा के मार्ग से रोकने के लिए अब कोई नहीं था, वो पूरी हिंसा कर रहे थे। ठीक है, और जनता ने सरकार की नीति का पूर्ण रूप से विरोध करना शुरू कर दिया, जुलूस निकाले, जगह जगह पर हड़तालें की, सभाएं की, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, कहीं कहीं पर सरकार ने उनके ऊपर गोलियां भी चलवाई, लेकिन यहाँ पर कोई भी शांति से नहीं बैठा। जनता ने बाध्य होकर हिंसात्मक रूप अपना लिया, जितने भी संचार के साधन थे अंग्रेजों के उन सभी को भंग कर दिया, तोड़ दिया, रेलवे, पुलिस स्टेशन जला दिए। और जैसे जमशेदपुर, बम्बई की बात करें, अहमदाबाद की बात करें तो वहाँ के मजदूरों ने भी हड़तालें निकाली और 1 सप्ताह के लिए
बम्बई, अहमदाबाद, दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर, इन सभी में सार्वजनिक जीवन बिल्कुल ठप हो गया, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान किया सभी ने। और कई स्थानों पर तो ऐसा था कि ब्रिटिश शासन को बिल्कुल अंत कर दिया गया था, वहाँ से मार पीट कर भगा दिया गया था, ठीक है, जला दिए गए थे, बहुत सारे थानों में आग लगा दी, बहुत सारे सिपाहियों को जला दिया, ठीक है। तो इतना बड़ा विद्रोह हुआ, ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्रिटिशों का अंत बहुत ही शीघ्र होने वाला है। दोस्तों, अगर इस समय के आंकड़ों की बात करें, जब ये आंदोलन चल रहा था, तो इस समय के आंदोलन में लगभग, अगर बात करें 1942 के इस आंदोलन में 538 बार जो है पुलिस ने इनके ऊपर गोलियां चलाई, बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है। और साथ ही साथ लगभग 60,000 लोग तो गिरफ्तार किए गए थे इन आंदोलन में, और लगभग 200 से अधिक रेलवे स्टेशन को नष्ट कर दिया गया था, बहुत सारे थानों को जला दिया गया था, सरकारी भवनों में आग लगा दी गई थी। तो इस तरह से ये पूरा आंदोलन चला और सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब दोस्तों, आपसे प्रश्न यहाँ से कैसे पूछा जाता है, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले तो आपका एक प्रीवियस ईयर पेपर में यही प्रश्न पूछा गया था कि जो आपका ये आंदोलन था, ये कब शुरुआत की गई इसकी, 1942 में, 1943 में, 1944 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 1942 में होती है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से इस तरह से आपसे पूछा जाता है दोस्तों, किस ऑपरेशन के तहत सभी बड़े नेताओं को और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, तो आप बताएंगे ऑपरेशन 0R के तहत। अगर बात करें कि इन सभी बड़े नेताओं को किन किन जेलों में रखा गया था, गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, तो इस तरह का अगर प्रश्न पूछे तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग अब जान लेते हैं। आप सभी को इतना समझ में आया जितना हमने बात की कि इस आंदोलन में क्या क्या हुआ, किस तरह से जनता ने अपना विद्रोह जताया, ठीक है, बिना नेतृत्व के जनता इस आंदोलन को स्वतः चलाती रही। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि किन बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके कहां पर उनको बंद किया गया, बंदी बनाया गया। बात करें दोस्तों, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई और सरोजनी नायडू, इन चारों बड़े नेताओं को आगा खां पैलेस में बंद करके रखा गया था, जहां पर महात्मा गांधी ने जब इनको बंदी बना लिया गया तो 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी कि मैं 21 दिन का उपवास रखता हूँ, ठीक है, 21, क्योंकि ये चाहते थे कि जो जनता है उसमें कहीं ना कहीं हम एक ऐसा संदेश देते रहे कि वो पीछे ना हटे, क्योंकि हम सभी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर जनता भी शांत बैठ गई तो अंग्रेज अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। तो एक तरह से उन सभी के अंदर जान झोंकने के लिए तो यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया, 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। अब आगा खां पैलेस में ही कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो कौन कौन आगा खां पैलेस में बंद करके रखे गए, तो आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई और सरोजनी नायडू। इतना क्लियर हुआ आप सभी को। उसके बाद कुछ बड़े नेता अहमदनगर किला में बंद करके रखे गए, जिनमें प्रमुख नाम हैं जवाहरलाल नेहरू जी, अब्दुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी और साथ ही साथ पट्टामी सीतारमैया, सैयद महमूद, डॉक्टर सैयद महमूद और गोविंद वल्लभ पंत, इन सभी नेताओं को कहाँ रखा गया, तो अहमदनगर किला में इनको बंदी बना करके रखा गया था। अब आप देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सभी को तो यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आगे बात करें, बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बंद करके रखा गया। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को बंद करके रखा गया, लेकिन ये फरार हो गए थे, ठीक है, ज्यादा दिन नहीं टिके, फरार हो गए थे जेल से। तो ये थी पूरी लिस्ट के किन किन नेताओं को गिरफ्तार करके कहाँ कहाँ बंदी बनाया गया। एक बार फटाफट से देखें, क्योंकि इनके बीच से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगा खां पैलेस में कौन कौन था, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, सरोजनी नायडू। अहमदनगर किला में किस किस को रखा गया, सभी कमेंट बॉक्स से हटके ध्यान देंगे क्लास में। तो जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, पट्टामी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद और गोविंद वल्लभ पंत, इन सभी को अहमदनगर किला में बंदी बना करके रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और
जयप्रकाश नारायण को, जो कि फिर फरार हो गए थे, हजारीबाग जेल में बंदी बना करके रखा गया था। इतना सभी को क्लियर होता है। सो गाइज, यहाँ से आपके प्रीवियस पेपर में एक प्रश्न ऐसे पूछा गया था बीटीसी 2018 में, सभी ध्यान देंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका हर जगह आपकी हेल्प करेगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या था, ये आपसे पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या था। दोस्तों, अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दम पर पूर्ण रूप से या तत्कालिक रूप से तो हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाया तुरंत इसका भारत छोड़ो आंदोलन को चलाने से, लेकिन बहुत हद तक इसने मदद की। इस आंदोलन ने भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए, इनके लिए पृष्ठभूमि तैयार करने की। यानी भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों अगर बात करें किस किस ने साथ नहीं दिया था, मुस्लिम लीग ने बिल्कुल साथ नहीं दिया, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी यहाँ पर साथ नहीं दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, लेकिन इनको छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों ने, सभी देशभक्तों ने इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह आंदोलन कब तक चला तो 1942 से शुरू हुआ था और छुटपुट तरीके से 1945 तक यह आंदोलन लगातार चलता रहा। आंदोलन द्वारा तुरंत भारतीय स्वतंत्रता का लक्ष्य तो प्राप्त नहीं किया जा सका, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ब्रिटिश की सरकार यह बहुत अच्छी तरीके से समझ गई थी कि भारत में अब जन जागृति हो चुकी है, उनको अब समझ में आ गया है कि अंग्रेज उनके भले के लिए नहीं सोचते हैं, तो यानी हमारा यहाँ टिकना अब बहुत मुश्किल है, हमें बहुत जल्द यहाँ से भारत को छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो यानी भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व हमने देखा, ठीक है, सभी को इतना क्लियर हुआ। ये आपसे पूछा गया था, स्वतंत्रता प्राप्ति में इस आंदोलन ने बहुत बड़ा योगदान निभाया। आगे हम बात करें तो एक और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो असफलता थी उसका क्या कारण था। यानी असफलता की अगर हम बात करें, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया गया था। अब क्यों गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि पहले से कोई प्लानिंग नहीं कर पाए थे, पहले से ही सभी बहुत सही ढंग से प्लानिंग नहीं कर पाए थे भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने से पहले, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सभी बड़े नेताओं को यहाँ पर बंदी बना लिया गया, ठीक है। तो इसी कारणवश और भी बहुत सारे कारण थे जिस वजह से असफल रहा। दोस्तों, बात करें सबसे पहला कारण एक और यहाँ पर हम देखेंगे, सरकारी नेताओं और उच्च वर्गों की वफादारी। यानी भारत छोड़ो आंदोलन में जो कुछ नेता ऐसे भी थे, सरकारी नेता अगर बात करें तो वे अंग्रेजों के लिए बहुत वफादार थे, ठीक है, या फिर उच्च सरकारी नौकरी पर कोई अधिकारी था, कर्मचारी था, जिसको ये था कि भाई हमारा काम तो अच्छा चल रहा है, हमारे ऊपर तो कोई अत्याचार नहीं है, ठीक है, हमें तो सही मिल रहा है सब कुछ, तो वे अंग्रेजों के बहुत ज़्यादा वफादार निकले। उन्होंने बिल्कुल भी अपना सहयोग नहीं दिया भारत छोड़ो आंदोलन में, तो ये भी एक यहाँ पर गलत बात थी। आगे अगर बात करें दोस्तों, दूसरा क्या था, आंदोलनकारियों की तुलना में शासन की कई गुना ज़्यादा शक्ति थी, ठीक है। आंदोलन की असफलता इस पर भी निर्भर थी क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी लड़ने के लिए, सामने से ब्रिटिश सरकार गोलियां चलवा रही है, ठीक है, पिटाई कर रही है, लेकिन बहुत सारी गुप्तचर की व्यवस्था थी इनके पास, लेकिन भारतीयों के पास ऐसी गुप्तचर की व्यवस्था भी नहीं थी कि पता कर सके कि अंग्रेज सरकार क्या सोच रही है। लेकिन यहाँ आपस में जो बैठक होती थी उसकी सारी जानकारी अंग्रेजों के पास रहती थी कि अब ये क्या करने वाले हैं, इनका अगला कदम क्या होगा, तो वे पहले ही जा कर के वहाँ पर उसके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच देते थे। तो इस तरीके से ये भी एक असफलता का कारण रहा। तीसरा अगर बात करें दोस्तों, आंदोलन के संगठन में कुछ कमियां थी। कैसे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए बहुत सारी तैयारियां पहले ही की जानी चाहिए थी, जिनमें अगर बात करें कि आंदोलन के जो नेता थे
इनको पहले ही रणनीति बनानी चाहिए थी कि इनको कोई गिरफ्तार न कर पाए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा असर पड़ा कि जितने भी नेता थे बड़े बड़े, जिनकी लोग बात सुनते थे, जिनका बहुत ज़्यादा असर पड़ता था, तो ऐसे ही सभी बड़े बड़े नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पहले से कोई ऐसी तैयारी नहीं थी, और जिसके कारण आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। हालांकि चलता रहा, लेकिन फिर भी अगर सभी नेता साथ होते तो अलग ही बात होती। तो यानी ये भी एक कारण था भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता का। मैंने आपको हेडिंग्स बता दी है ये। अगर आपसे 2 नंबर में और ज़्यादा पूछा जाता है तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी अगर 1 नंबर में आए तो इतना आपका लिखना बहुत ही काफ़ी होगा। आई होप गाइज आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास छोटी जरूर थी, लेकिन हमारी आज ये 4th यूनिट यहाँ पर हो जाती है फिनिश। इसी के साथ हमारी ये क्लास पूरी होती है। फटाफट से एक बार रिवीजन करेंगे कैसे कैसे शुरुआत हुई इस आंदोलन की। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा मुंबई ग्वालियर टैंक से की जाती है 8 अगस्त 1942 को। अन्य नाम कौन कौन से, अगर आपसे वृद्धा प्रस्ताव पूछे, अगस्त आंदोलन पूछे, स्वस्फूर्त आंदोलन पूछे, तो आप समझ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा है एग्जामिनर। वहीं पर अगर बात करें कारण क्या थे, तो अगस्त प्रस्ताव जो कि यहाँ पर रखा गया था, प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। क्रिप्स मिशन की असफलताओं के कारण इसका जन्म हुआ था। नेतृत्व किसने किया था, तो प्रमुख रूप से गांधी जी ने नेतृत्व किया। 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ। नारा क्या दिया, तो करो या मरो, ये नारा इन्होंने दिया। और अंग्रेजों ने सभी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन 0R चलाया, जिसमें सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इन स्थानों पर इनको बंदी बना करके रखा गया। ठीक है, इसके बाद हमने देखा महत्व क्या था भारत छोड़ो आंदोलन का, और साथ ही साथ इसकी असफलता के कारण क्या थे। इसी के साथ आपकी 4th यूनिट कंप्लीट हो जाती है। गाइस, मैंने एक बात सोची है कि आपकी जो 5th यूनिट है उसमें आपका इसी टॉपिक से संबंधित कुछ बिंदु आपसे पूछे जाते हैं। यानी 5th यूनिट जो आपकी होगी उसमें आपसे भारत के जितने राष्ट्रीय आंदोलन हुए, इनमें प्रमुख नेताओं की क्या क्या भूमिकाएं थी, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो इन सभी की क्या भूमिका रही, इनकी जीवनी के बारे में, इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, क्या क्या प्रमुख कार्य रहे, कौन सी पत्र पत्रिकाएं निकाली, ये सभी आपसे पूछ लिया जाता है। क्योंकि 5वीं यूनिट आपकी इसी पर बेस्ड है और बहुत छोटी यूनिट है, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि क्यों ना आपकी 4th और 5th यूनिट को एक साथ मिला करके इनके क्वेश्चंस को एक साथ करा दिया जाए। 4th और 5th यूनिट का टेस्ट एक साथ लिया जाए, जिसमें कि आपकी 2013 से 2020 तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं बीटीसी के, उनमें पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस को मैं ऐड कर लूँगी दोनों यूनिट से। तो कैसा रहेगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली क्लास हम नेक्स्ट यूनिट शुरू कर देंगे, उसको भी साथ ही फिनिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो सामाजिक अध्ययन का मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो आपकी 5वीं यूनिट के बाद खत्म हो जाएगा। आगे आपकी जियोग्राफी स्टार्ट होगी, तो इसको खत्म करने के बाद 5वीं यूनिट को हम टेस्ट लेके फिर इंग्लिश की शुरुआत करेंगे। ठीक है, इंग्लिश का आप बहुत वेट कर रहे हैं, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है इंग्लिश की क्लास नहीं हुई है, तो हम इंग्लिश की क्लास शुरू करेंगे, और साथ ही आपकी शांति शिक्षा सब्जेक्ट की भी क्लास, यानी एक दिन में आपकी 2 क्लासेस शुरू की जाएगी। ठीक है, तो चलिए गाइज, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आई है, समझ आया है तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करके रखिए, ताकि कोई भी क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। तो चलिए गाइज, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।